नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट 6 नंबर आज होगा, 5 तक करा दिया गया है। आप सभी नहीं देखे होंगे तो वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया। इसी तरह इडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसी चैनल पे, वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ। और इस खास बात ये है कि ये पीपीटी फॉर्मेट में बना के आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। इनका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पे भी ले सकते हैं। और इसी चैनल पे एडीओ का भी मॉक टेस्ट चल रहा है, जो जीके जीएस के रूप में 12 PM में मिल जा रहा है। 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट रहता है, आप सभी देख सकते हैं। दरोगा मेंस में हिंदी का भी पेपर आता है, इसको देखते हुए हम सभी ने आपके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए चालू किए। 9 बजे वीडियो मिल रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, प्लेलिस्ट के माध्यम से भी हिंदी का देख सकते हैं। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराया जा रहा है, हिंदी में एडीओ का भी है और दरोगा मेंस का, दोनों मिक्स करके चल रहा है। और लैंग्वेज पेपर इंग्लिश का भी कराया गया है, 10 मॉक टेस्ट आप सभी देख सकते हैं। और इस चैनल से बने रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो जाएगा तो। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है? ऋग्वेदिक कालीन देवताओं के संबंध में निम्नलिखित युगमों पर विचार करें। तो कौन सा युगम है जो क्या है, सुमेलित है यानी सही है? कौन सा है? देखिए, इंद्र किस लिए रहता है? युद्ध के नेता एवं वर्षा के देवता। ये कथन क्या है? सही है, इंद्र इसीलिए रहता है, युद्ध के नेता और वर्षा का देवता। अग्नि किस लिए रहता है? अग्नि है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। नहीं, क्या है? देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ होता है। तो ये क्या है? गलत है। अग्नि क्या होगा? देवता एवं मनुष्य के बीच का क्या? मध्यस्थ होगा। वरुण, सोम क्या है? सोम वनस्पति देवता है, सही है। मरुत क्या है? पशुओं का देवता। नहीं, मरुत क्या है? आंधी तूफान का देवता है। मरुत क्या है? यह है आंधी तूफान का देवता। आंधी तूफान का देवता। इनमें से कौन सा सही है? 1 और 3, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अब वरुण किस लिए है? तो वरुण है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता है। वरुण किस लिए है? पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता है। अब पूषण रहेगा तो पूषण किस लिए होगा? तो पशुओं का देवता होगा। पूषण रहेगा तो क्या होगा? पशुओं को देवता। ये सब क्या ऋग्वेदिक कालीन देवता का नाम है। तो कौन कौन से देवता आते हैं? इंद्र आते हैं, अग्नि आते हैं, वरुण आते हैं, सोम आते हैं, पूषण आते हैं, मरुत आते हैं और आश्विन आते हैं। तो ये सब क्या है? ऋग्वेदिक कालीन के देवताओं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मुख्य रूप से बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो बिहार के किस जिला में पाया जाएगा 3? तो ये है गया जिला में पाया जाएगा। अब इनका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? गया जी। क्या कहा गया है? गया जी। तो 3 मुख्य रूप से बिहार के गया जिले के देवराज और कारुखांद नामक स्थान पर मिलता है। किस? तो गया में भी देवराज, देवराज जगह पे, देवराज, और किस जगह पे है? करु खंड में है, करु खंड नामक स्थान पर ये 3 मिलते हैं। मुंगेर में क्या मिलेगा? एस्बेस्टस मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, चीनी मिट्टी मिलेगा। तो मुंगेर में क्या क्या मिलेगा? एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, बॉक्साइट, बांका में क्या मिलेगा? सीसा मिलेगा, जिंक मिलेगा। और रोहतास में क्या मिलेगा? ये पाइराइट मिलेगा और चूना पत्थर। पाइराइट, पाइराइट और
चूना पत्थर, चूना। आप सभी वीडियो भी देखिए, नहीं कि पीडीएफ है रही, पीडीएफ आप लोग देख लेते हैं और वीडियो नहीं देखते। पहले वीडियो देखिए, उसका पीडीएफ यूज कीजिए, समझ में आएगा। उसे समझ में नहीं आएगा, आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, लास्ट में करा दिया जाएगा। बिहार का गठन एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में कब हुआ? तो कब हुआ था स्वतंत्र प्रांत के रूप में? 22 मार्च 1912। कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था। ये बंगाल प्रेसिडेंसी से औपचारिक गठन कर दिया गया था इसमें। तो क्या है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से ओडिशा अलग हो गए और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गए। पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। तो ये 3-4 पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर निम्न में से किस शासक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है? तो किन शासक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में? तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा है? चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रयाग प्रशस्ति में अभिलेख में नहीं मिलता इसका जानकारी। इस स्तंभ में जहांगीर तथा बीरबल की भी उल्लेख मिलता है। जहांगीर और बीरबल की क्या है? उल्लेख है इसमें। और अशोक क्या थे? निर्माता थे प्रयाग प्रशस्ति के, इसका तो रहेंगे, ये थे ही। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का क्या थे? रचयिता थे। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे, जो प्रयाग प्रशस्ति के क्या थे? रचयिता थे। प्रयाग प्रशस्ति लेख का 7वें श्लोक में क्या है? समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का क्या है? उल्लेख है। तथा 4थे श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का भी क्या है? उल्लेख है प्रयाग प्रशस्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, सारा चीज लिखाया नहीं जाता है पीडीएफ पे। दांतीवाड़ा परियोजना के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। तो क्या दांतीवाड़ा परियोजना में? यह छत्तीसगढ़ सरकार की परियोजना है? नहीं। किस सरकार की परियोजना है? तो गुजरात सरकार की परियोजना है। किसकी है? गुजरात सरकार। इसकी लंबाई कितना है? तो 274 मीटर है। ये कथन क्या है? गलत हो गया। ये बनास नदी पर निर्मित है, ये कथन सही है। ये बनास नदी के जल का समुचित करके क्या करते हैं? गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले के निकट क्या एक दांतीवाड़ा में बांध का क्या किए? निर्माण किए हैं। इसका लंबाई क्या बतलाए हैं? 274 मीटर है। इस परियोजना के अंतर्गत एक विद्युत निर्माण गृह की स्थापना की। यह योजना भी है जिससे 1000 मेगावाट बिजली का क्या करते हैं? उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन क्या है? केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पहले सूची में क्या इस्पात संयंत्र है, दूसरे सूची में क्या सहयोगी दृश्य है। तो राउल केला कहाँ? तो राउल केला किसके सहयोग से बना है? तो जर्मनी के सहयोग से, सही है। भिलाई, भिलाई बना पूर्व सोवियत संघ से, सही है। दुर्गापुर ब्रिटेन और बोकारो सोवियत संघ से। तो सभी का क्या सामने सामने है? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन बी होगा। तो राउल केला कब बना था? ये पूछ दिया जाए, स्थापना कब हुआ था? लिख दे रहे हैं यहीं पे, 1955 में स्थापना हुआ था राउल केला का। भिलाई कब हुआ था? भिलाई कहाँ? छत्तीसगढ़ में है, ये भी हुआ था 1955 में। राउर केला कहाँ? जर्मनी, ओडिशा में। राउर केला कहाँ? ओडिशा, जर्मनी के सहयोग से बना है।
भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। ये सोवियत संघ के मदद से बना है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से बना। कब? 1955 में। ये कहाँ? पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। अभी क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है, तो इस बोकारो में, बोकारो कब? 1965। ये भी सोवियत संघ से बना है, पूर्व सोवियत संघ से बना। ये कहाँ? झारखंड में है। ये कहाँ? झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने स्वतंत्र विजयनगर राज्य की स्थापना की। कथन क्या? सही बतलाना है। ये गलत है। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे इस शासन को। दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने स्वतंत्र राज्य का विजयनगर की क्या किए थे? स्थापना किए थे। कब? तो 1336 में। तो 1336 में ये किए गए थे। किसने किए थे? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह नहीं। कौन किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। पीडीएफ पे जगह नहीं रहता, इसी कारण थोड़ा राइटिंग ओवर लाइफ हो जा रहा है। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। ये सही है, पहला मुसलमान शासक था जो ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला थे। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया सिंचाई की कर भी लगाया, जो उपज का कितना? 1/10 भाग था। कितने भाग था? 1/10 भाग था उपज का। क्या होगा? सेकंड केवल सही है। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? धातु के गोले की त्रिज्या 3 मीटर है और इसे पिघलने कर 0.1 मीटर है, तो त्रिज्या के समान वृत्तखंड के तार के रूप में बना दिया जाता है। तो तार की लंबाई क्या? मान के चलिए कोई धातु है, वो गोला है, वो 3 मीटर का है, उसको पिघलाकर 0.1 मीटर बना दिया जाए, उसको क्या फिर बोला? त्रिज्या का एक समान वृत्तखंड यानी तार के रूप में बना दिया जाए। तार की लंबाई कितना है? तो गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन क्या होता है? आयतन इक्वल टू 4/3 पाई, और त्रिज्या का क्या होगा? क्यू होगा। क्या होगा? त्रिज्या का क्यू होगा। 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर क्यू होगा, सॉरी। बेलन का क्या होगा आयतन? तो बेलन में बनाएगा तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और क्या होगा? हाइट भी होगा बेलन में। बेलन का आयतन क्या होगा? गोल के बराबर होगा। बेलन का आयतन किसके बराबर होगा? गोल के बराबर होगा। तो कर दीजिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा, और ये क्या होगा? पाई 4/3 पाई आर क्यू होगा। तो लंबाई हमें निकालना है, तो लंबाई क्या हो जाएगा? ये हाइट, लंबाई, तार की लंबाई ही नहीं निकालना है। क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू बाई क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ये R1 है, ये R2 है। देखिए यहां से पाई पाई कट जाएगा, ये पाई कट गया, तो क्या आया? 4/3। ये क्या? आर कितना बार है? 3 बार। आर का वैल्यू कितना था? 3 मीटर है,
तो 3 मीटर ले लीजिए, 1 2 3। इसमें नीचे वाला बेलन के क्या था, 0.1 है, 2 बार था स्क्वायर आर स्क्वायर, 0.1 इंटू 0.1। 3 से 1 3 गया, कितना आ गया ये, 3 दिया 9, 9 चौक 36, कितना आया ये, 36 आया। 36 पे नीचे का 2 जीरो चल जाएगा ऊपर, 1 2 जीरो, तो क्या आएगा, 3600 आएगा। ये किस में है, किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में है। तो तार की लंबाई करने के लिए क्या, 1000 से डिवाइड कीजिए मीटर में, क्या आएगा ये, 3.6 km आएगा। km में निकालना है ना, पहले मीटर में था, तो क्या आएगा 3.6, ऑप्शन क्या है, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कृषि विश्वविद्यालय कृषि महाविद्यालय द्वारा विकसित बीज एक्सियोम मिशन 4 के अंतर्गत अंतरिक्ष में ले जाए गए हैं। तो कौन सा ले जाए गए हैं, इनमें से ऑप्शन क्या है, ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय नहीं, केरल के कृषि विद्यालय का कॉलेज ऑफ कृषि बेलियानी, ऑप्शन क्या है, बी होगा, केरल के कॉलेज ले गया है। तो क्या है, केरल कृषि विश्वविद्यालय का कॉलेज ऑफ कृषि बेलियानी द्वारा क्या किए, विकसित बीज को एक्सियोम मिशन 4 के तहत कहा ले गया है, अंतरिक्ष में ले जाया गया था। तो केरल विश्वविद्यालय, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान संयुक्त परियोजना के तहत क्या किए हैं, चावल को 2 किस्में, एक ज्योति उमा और हरसांग की कनमनी, तिल का तिलथाड़ा, बैगन, एगप्लांट का सूर्य तथा टमाटर बेलियानी प्रजाति के बीजों को क्या किए, अंतरिक्ष में ले गया था। कहाँ ले गया था, ये अंतरिक्ष में ले गया था। ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में राजस्वायता में वृद्धि के लिए एक समिति का गठन किया है, तो किसमें किया है, ये कुरियन जोसेफ, किसने, कुरियन जोसेफ ने। तो राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के अधिकारी को धीरे धीरे छीना जा रहा है, ये किसका मानना है, राज्य सरकार का मानना है। तो सोवियत न्यायाधीश कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में ये तमिलनाडु सरकार ने ये क्या किए थे, राजस्वायत्ता में वृद्धि के लिए समिति का क्या किया, गठन किया गया है। तो तमिलनाडु के विधानसभा में श्रीलंका से कच्चा टीबू द्वीप वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। तो कहा, तमिलनाडु, किससे, तो श्रीलंका से। संसद द्वारा गोवा में अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट का क्या बोला गया, आरक्षण हेतु अधिनियम पारित किया जाएगा। ये सब क्या कुछ महत्वपूर्ण है ध्यान में रखिए, तमिलनाडु से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए आप सभी। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक थे, तो कौन थे लेखक, फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक, ये है श्री अरविंदो। कौन है, श्री अरविंदो है। श्री अरविंदो ने द लाइफ डिवाइस और सावित्री जैसी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखे। क्या लिखे, ये एक और पुस्तक है, द लाइफ डिवाइसन, द लाइफ डिवाइन, और एक क्या था, सावित्री। ये 2 पुस्तकें लिखे हैं, सावित्री। रविंद्रनाथ टैगोर कौन से पुस्तक लिखे हैं, गीतांजलि, क्या, गीतांजलि, गीतांजलि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागति तो क्या है ये? ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन क्या है? सी है। क्या है? ऊर्जा का संरक्षण। ये एक भौतिकी का वह शाखा है जिसके क्या है अंतर्गत उष्मीय ऊर्जा का क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि के क्या करते हैं, साथ में संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? ये उष्मा गति है जो थर्मोडायनिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। इसका लॉ क्या है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, यानी इस नियम की ऊर्जा संरक्षण का नियम है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं इनके। इस नियम के अनुसार किसी भी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा को दो कार्यों में खर्च होती है। तो पहला कार्य क्या है? ये आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करने में, क्या है, आंतरिक ऊर्जा के वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप क्या होगा? बढ़ता है। निकाय का ताप क्या होगा? बढ़ता है। और बाह्य कार्य का करने में क्या है? यदि किसी निकाय का ऊष्मा दी जाए तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमन होगा। तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम क्या है? प्रभावित होने की दिशा को व्यस्त करता है। क्या करेगा? व्यस्त करेगा। इसका ऑप्शन क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा तो क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? चौगुनी हो जाती है। क्या होगी? चौगुनी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। तो फॉर्मूला क्या उसका? के इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर है। क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या बोला? गतिज क्या होगा? दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो चरगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से क्या करना है? सम्मिलित करना है। अधिकारी है या संस्थान है? तो भारत का उपराष्ट्रपति क्या होंगे? कौन से संस्थान के होंगे? तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन होते हैं? यह लोक लेखा समिति। ऑप्शन ए होगा। महाधिवक्ता क्या होंगे? ये राज्य सरकार के विधिक क्या होंगे? सलाहकार होंगे। महाधिवक्ता क्या है? राज्य सरकार के विधि यानी कानून में सलाहकार होंगे। महान्यायवादी तो ये है केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार। ऑप्शन क्या हो गया? 3, 1, 2, 4। ऑप्शन किस में दिया? 3, 1, 2, 4। ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है। और ये नीचे देखिए हर एक पेज पे ये दिया गया लिंक, इसके क्लिक करने पे आप टेलीग्राम पेज पे चल जाएगा, यूट्यूब पे भी चल जाएगा। तो आप लोग यूज कीजिए इसको, स्मार्ट है तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर में एक ही औसत दैनिक वर्षा सप्ताह के पहले 2 दिनों में 105, यानी उसका क्या औसत कितना है? 105 है दैनिक, यानी काम उम करने का। अगले 3 दिनों में 84 और सप्ताह के अंतिम दिनों में 49 है। इसी तरह शहर बी के लिए कुल सप्ताह वर्ष 455 है। तो दोनों शहरों के मिलाकर औसत दैनिक वर्षा क्या होगी? तो क्या होगी? आप सभी बतलाइए, आप सभी सॉल्व कीजिए। एक ही क्या है? एक ही कुल क्या है? क्या बोला कि 2 दिनों में 105, 2 को 105 से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर क्या है? प्लस 3 दिनों में 84, 3 को 84 से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर क्या है? 2 को 49 दिनों, ये सप्ताह का अंतिम था। क्या आ रहा है? 105 दूनी 210 प्लस 84 दिया, क्या हुआ? 4 दिया 12 दिया 24, 1 25, 252 प्लस क्या होगा? 49 दूनी क्या होगा? 98 होगा, 98। सबको जोड़ने पे क्या आएगा? 100, 500, 500, 700, 700 सॉरी 100 हो गया, 2 2 4 1 500, 560 हो गया। कितना आया?
ए का 560 आएगा। आप बोल रहा क्या ना सर बी का कितना है, सप्ताह में 455 है, तो क्या बोल रहा दोनों शहर मिलाकर ए प्लस बी मिला के कर लीजिए। ए प्लस बी का क्या होगा, ए क्या 560 है प्लस क्या है 455 है बी, 455। तो ये क्या है, कितना औसत निकालना, एक हफ्ता का, तो 7 डेज का, जोड़ने पे कितना आएगा, ये 5 आएगा, 6 5 11, 5 4 9 1 10, कितना आएगा 1015 आएगा। को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 क्या आएगा 7 1 जा, और यहाँ 3 आ जाएगा, 7 4 जा 28, फिर आएगा 28 3 35, 7 5 35, 145, कितना आएगा आंसर 145 आएगा। आंसर क्या है 145। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया डबल क्लिक दोबारा वीडियो पॉज करके देखिए आप लोग, मैथ है समय ज्यादा वीडियो में लग जाएगा इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 102 141 256 को विभाजित करने पर शेषफल हमेशा समान प्राप्त होता है। तो शेषफल हमेशा समान प्राप्त होगा कब, क्या करना है इसको, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होता है एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ निकाल दीजिए। इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं और माइनस करके भी निकाल सकते हैं। माइनस बी कर दीजिए, फिर बी माइनस सी कर लीजिए और सी माइनस ए कीजिए, ये एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। तब ए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ए माइनस बी क्या आएगा, या बी माइनस ए बी कर सकते हैं, बड़े संख्या में छोटे संख्या जाएगा, 141 माइनस क्या होगा 102, फिर क्या होगा 250, क्या ये 250, एक सेकेंड, क्या 256 है, 256 में से 141 जाएगा, फिर क्या है 256 में से 102 जाएगा, तो क्या आएगा, इसमें से घटाने पर क्या आ रहा, 11 में से 2 गया तो 9, ये 3 39 आ रहा है, और ये क्या आएगा, ये 5, यहाँ क्या 258 ले लीजिए इसको, ये गलत है, क्या आएगा 258 है, ये भी क्या होगा 258 होगा, तो वो 258 में से 141 जाएगा तो 117 आएगा, और 258 में से 102 जाएगा तो कितना आएगा 6, ये क्या आएगा 5, और ये एक 156 आएगा, इसका एचसीएफ क्या होगा 39 का एचसीएफ क्या होगा 13 तिया होगा 39, 3 117 कितना बार में होगा 13 9 में 13 इंटू 3 इंटू 3, 13 9 में 117, हाँ 117, 156 किस में आएगा तो 156, 13 3 जा क्या आएगा 39, फिर क्या आएगा 2 2 आएगा, तो क्या कॉमन आ रहा है एचसीएफ में, क्या आना चाहिए कॉमन आना चाहिए, तो क्या आएगा इस सब का एचसीएफ 39, 117 और 156 का क्या आएगा समान एचसीएफ क्या आएगा 13 इंटू 3 क्या आएगा 39 आएगा। आंसर क्वेश्चन आंसर क्या है सी है, क्या है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पूर्ण जागरण का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी, तो पूर्ण जागरण का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी, ये फ्लोरेंस में हुए थे, कहाँ फ्लोरेंस में, कहाँ इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में माना जाता है, कहाँ इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में माना जाता है। ये किस लिए, तो दांते का पूर्ण जागरण अग्रदूत माना जाता है, इसे टक्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी के नाम से भी रचना की गई है, जिसमें क्या स्वर्ग और नरक की काल्पनिक बातें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है? कौन करता है? तो भाप इंजन। कौन सा इंजन? भाप इंजन। तो विद्युत सेल में क्या करेगा? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत सेल में ऊर्जा देगी। मोटर क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। डायनेमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्गन की द्रव्यमान 40 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्गन का द्रव्यमान कितना? 40 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्गन का द्रव्यमान 40 है, तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? प्रोटॉन की संख्या 18 होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा? द्रव्यमान संख्या होगा। द्रव्यमान संख्या, तो प्रोटॉन कितना? 18, ये 40, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? 40 में से 18 जाएगा तो 22 आ रहा है। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 22 है। आर्गन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18 है। ऑप्शन क्या है? सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो जीवाणु, विषाणु, कवक। जीवाणु, विषाणु, कवक है। तो क्या है? उपर्युक्त में से कृत्रिम संश्लिष्ट माध्यम में संबंधित किया जा सकता है? तो जीवाणु और कवक है, इसका आंसर होगा। ऑप्शन क्या है? डी होगा। तो जीवाणु का क्या है? कृत्रिम संवर्धन माध्यम में उगाया जा सकता है, क्योंकि ये जीवाणु एक कोशिका वाले जीव है जो बढ़ने पर प्रजनन के लिए माध्यम से क्या करेंगे? पोषक तत्व को प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? पोषक तत्व को प्राप्त करेंगे। कवक क्या है? कवक को जीवाणु के समान कृत्रिम संवर्धन में उगाया जा सकता है, क्योंकि वे विकास के लिए माध्यम है। ये पोषक तत्वों का क्या करेंगे? उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महिलाएं किन कारणों से समाचारों की सुर्खियों में है? किससे है? तो सही सुमेलित बतलाना है। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना की पहली फाइटर पायलट है। कथन सही है। आस्था जो है पुनिया भारतीय नौसेना की क्या है? पहली फाइटर पायलट है। जेनिफर गोरलिंग्स साइमन सूरिनाम की पहली महिला राष्ट्रपति है। ये भी कथन क्या सही है। किस्त्री कोवंटी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष है। ये भी कथन सही है। यूलिया स्वीरिदेंको यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री है। हाँ, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री है यूलिया स्वीरिदेंको। इनमें से क्या है? सारा सही है। तो 1 2 3 4 होगा। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? सम्मिलित करना है। ये संस्था या देश का नाम है, ये नियुक्ति है। क्या है ये? IMF कार्यकारी निदेशक कौन है? ये उर्जित पटेल। थाईलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? अनुतीन चार विराकुल है। कौन है? अनुतीन चार विराकुल है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू है। ACC के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी है। तो ऑप्शन क्या सबके सामने है? 1 2 3 4। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। 1 2 3 4 होगा। अब पूछ दिया ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता कौन है? तो फातिमा
जरानी, किस लिए? ईरान से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता कौन है? प्रवक्ता तो फतेह में मोह जरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फोटो है, डायग्राम है, ये क्या है? 52 है, 21, 27 है, ये 34, 22, ये 44 है, ये 16, 71 और एक्स क्या बोल रहा है? एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रथम ये फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकंड आकृति, ये थर्ड आकृति। तो फर्स्ट आकृति को सॉल्व कीजिए, कैसे होगा? 52 प्लस क्या है? 21 को जोड़िए प्लस 27 को जोड़िए, कितना आएगा? 7 3 10, हासिल 5 2 7, 7 2 9 1 10, 100 आ रहा है, 100। दूसरी आकृति को देखिए, इसको भी ऐड कीजिए, 34 44 फिर 22, कितना आएगा? 4 4 8 1 10, हासिल 1 4 3 7 7 2 9 1 10, ये भी क्या 100 आ रहा है? तो थर्ड में भी क्या 100 आना चाहिए। ये क्या है? 16 प्लस क्या एक्स है प्लस क्या 71 इजिकल तो क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए। तो एक्स प्लस क्या होगा? 6 1 7 7 1 8, तो 100 में से 87 माइनस कर दीजिए, एक्स इजिकल टू क्या होगा? 100 माइनस 87, तो क्या आएगा? 13 आएगा। आंसर क्या है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखने जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि से बहुत ज्यादा मिलता जुलता हो। देखिए मिरर है, ये क्या है? मिरर है, इसको क्या थिक मिरर में ये उल्टा हो जाएगा, ये जो पास पास रहेगा दूर, जो दूर दूर है तो दूर दूर में जाएगा, नजदीक नजदीक में रहेगा, दूर दूर में जाएगा। तो इस साइड क्या होगा? सिंपल बनेगा। कौन सा आकृति बनेगा? देखिए ये बक्सा ऐसे ही बनेगा, ये इस साइड है तो ये यहां से कटेगा, यहां से, ठीक। ये जो ये वाला है, देखिए ये जो आकृति है वो कहाँ बनेगा? इस साइड में ही बनेगा, ऊपर में इस साइड बनेगा। नीचे में देखिए, नीचे बन गया, नहीं होगा, ये भी नीचे बन गया, ये दो ऑप्शन क्या शुरुआत में गलत हो गया। आप देखिए ये आकृति को देखिए, ये आकृति में क्या बीच से ये लाइन ऐसे नहीं किया गया है, किया गया है? ये लाइन नहीं किया गया, तो ये भी आकृति क्या गलत हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, गलत कीजिए, उसका सही नहीं खोजना है, गलत पहले खोजिए। ऑप्शन क्या है? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। फिगर वाले यानी कोई भी टॉप से बॉटम रहे, मिरर में रहे या वाटर इमेज रहे, इसमें ना गलत फिगर को खोजिए, गलत करते जाए, सही खुद मिल जाए, सही खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग बनाने का भी कुछ अलग नियम भी है। घटपर्णी पादक किसका उदाहरण है? घटपर्णी पादक किसका है? तो स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों का है। किसका है? स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों का है घटपर्णी पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? सम्मिलित करना। ये घाटी है, ये राज है, तो कौन से घाटी किस राज्य में है? तो नैलांग घाटी का है, नैलांग घाटी, ये उत्तराखंड में है। न्योरा घाटी का है, यह पश्चिम बंगाल में। चुंबी घाटी का है, चुंबी, ये सिक्किम में है। सांगला घाटी का है, हिमाचल प्रदेश में है। सांगला का है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन क्या हुआ? 4 2 3 1, ऑप्शन सी नंबर है, ऑप्शन सी हो गया। तो पूछ दिया जाए सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो किन्नौर जिले में। किस जिले में है? किन्नौर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें?
विचार करें। तो प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्वी की ओर है। ये सही बात है, प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्वी की ओर है। दूसरा कथन क्या है? दक्षिण भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। ये भी कथन क्या है? सही है। दक्षिण भाग में इसका ढाल पश्चिम से क्या पूरब में है। तो ऑप्शन क्या है? दोनों सही है। क्या है? सॉरी, एक सेकेंड, क्या पूछा गया? असत्य पूछा गया। एक सेकेंड। तो प्रायद्वीपीय पठार की धार कहाँ उत्तर पूर्व की ओर है, जो सोन और दक्षिण भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो गोदावरी। दोनों कथन क्या है? सत्य है। ये दोनों कथन क्या है? सत्य है। लेकिन पूछा गया क्या? असत्य पूछा गया। एक सेकंड, क्या पूछा गया? असत्य पूछा गया। असत्य तो नहीं है इसमें, तो न तो एक न तो क्या होगा? न तो एक न तो दो। क्या आएगा? न तो एक न तो दो। दोनों कथन क्या है? सही है, लेकिन गलत नहीं है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन सा है? मृदा मिट्टी के प्रभावित करने के लिए प्रमुख कारक क्या? चट्टान है, जलवायु भी है, वनस्पति भी है, समय भी है, उच्चवाचक है, उच्चावच है। तो प्रयुक्त क्या? सभी है। मिट्टी को क्या करेंगे ये लोग? प्रभावित करने के लिए है। तो भारतीय कृषि में अनुसंधान परिषद में भारत की मिट्टी का विभाजन कितने प्रकार में है? 8 प्रकार में मिट्टी का क्या है? विभाजन है। क्या है? ये मिट्टी का विभाजन है। विभाजन है। तो मिट्टी का विभाजन कितने हैं इंडिया में? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कैसा होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। तो कोरियोलिस बल का आभासी बल है। ये कथन क्या है? कोरियोलिस बल का एक आभासी बल है, जो कहाँ है? पृथ्वी के घूर्णन में से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होगा? पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होगा। ये कथन क्या है? सही है। कोरियोलिस बल को विक्षेपक बल की संज्ञा दी जाती है। तो क्या है? विक्षेपक बल की संज्ञा दी जाती है। यह केवल कहाँ पाया जाएगा? तो पवनों में, पवनों के दिशा को प्रभावित करने में। किसमें? तो पवनों की दिशा को प्रभावित करने में है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के परिक्रमण के कारण उत्पन्न होता है? नहीं। ये क्या होता है? घूर्णन बंद कर देता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्पन्न नहीं होगा। क्या होगा? बंद हो जाता है। कथन क्या? गलत है। ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कथन है, उस पर विचार करना है। तो कौन सा सही है? पूछा गया क्या सही कौन सा है? तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या थे रॉबर्ट क्लाइव? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, गवर्नर थे। क्या थे? ये गवर्नर जनरल है ना, क्या थे ये? गवर्नर थे। ये कथन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये कथन क्या है? सही है। विलियम बेंटिंक क्या थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। केवल क्या है? 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए दिशा निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या देना है? उत्तर। अब देखिए, प्लस का मान क्या है? पिता है।
ये प्लस का साइन है, जो ये कोड में लिखा है प्लस का पिता होगा, मल्टीप्लाई का बहन होगा, डिवाइड का पत्नी होगा, परसेंटेज का माता होगा, ये स्टार का मतलब पुत्र होगा। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन अब हल कीजिए। क्यू को टी की दादी स्थापित करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्नवाचक स्थान के चिन्ह पर क्या आएगा? क्यू को टी की दादी स्थापित करने के लिए, क्या करने के लिए? क्यू के टी की दादी। तो हम लोग कैसे बनाते हैं? पीछे से बनाते हैं, इसमें इस तरह से बनाएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे। तो क्या है? टी का क्या? प्लस का मतलब पिता। टी का पिता कौन है? एस है। ये ले टी ले रहे हैं। टी का पिता कौन है? एस है। तो ये क्या है? पिता है। ये क्या है? पिता है। तो पिता क्या होगा? प्लस होगा। जो महिला रहेगी उसके लिए माइनस लेंगे, जो पुरुष रहेंगे उनके लिए प्लस लेंगे। इससे पता चल जाएगा जेंडर। उसके बाद क्या? प्लस। एस का पिता क्या है? आर है। एस का पिता क्या है? आर है। तो ये भी पिता हो गया। तो टी का दादा कौन हो गए? आर हो गए। अब बोला गया आर का डॉट क्यू है। क्यू का कौन है? क्यू का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्यू मल्टीप्लाई का है, और क्यू बहन है। क्यू की बहन पी है। क्या है? यहाँ ले लेते हैं। क्यू की बहन क्या है? अलग से एक है। ये बहन क्या है? क्यू की बहन पी है, ये बहन है। तो बहन क्या होगा? निगेटिव होगा। आप पूछ रहा है क्यू को टी, क्यू को टी बनाने के लिए तो किसका प्रयोग है? ये दादा हो या तो दादी होना चाहिए। ये क्या है? टी का टी आर से क्या संबंध है? आर क्या है? दादा है टी का। तो ये क्या होंगे? एक तरह से यहाँ पर क्या है? खाली जगह है ना, तो क्या भरेंगे? पत्नी करेंगे तभी होगा। ये क्या होगा? पत्नी होगा। क्या बनेगा इसका? ये आर का क्या? ये पत्नी है, तो पत्नी क्या? ये है, माइनस में आएगा। आर की पत्नी है। तो दादी का संबंध हो गया। अब क्या? ये टी का संबंध किससे? क्यू से करना। टी का संबंध क्यू से दादी का, तो क्या करना? कौन से साइन आएगा? किस साइन का हम लोग प्रयोग किए हैं? तो पत्नी के लिए डिवाइड का साइन उपयोग हुआ है। क्या हुआ? डिवाइड का साइन। किस में दिया गया है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में डिवाइड का साइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण 3k² है माइनस 25k x है प्लस k प्लस 8 इजकल टू मूलों का गुणफल क्या? 3 हो तो क्या होगा? इसके एक ये है ax² क्या है? ax² प्लस bx प्लस क्या होगा? c इजकल टू क्या होगा? 0 होता है। तो c की इसको क्या कीजिए? इस फॉर्मूले पर तोड़िए इसको। 3k² माइनस 25k x प्लस क्या होगा? k प्लस क्या होगा? 8 इजकल टू क्या होगा? 0 होगा। क्या बोला गया है? ये 3 है। किसका वैल्यू 3 है? x का वैल्यू क्या है? 3 है। तो किस फॉर्म में टूटेगा? c/a। क्या a इजकल टू क्या आ जाएगा? a इजकल टू 3k x। b इजकल टू क्या आएगा? -25 और c इजकल टू क्या आएगा? k प्लस 8 आएगा। k प्लस 8 आएगा। तो ये देखिए इसका वैल्यू है, एक सेकेंड, ये देखिए 3k² ax² का वैल्यू है। x² कट जाएगा। a का वैल्यू क्या आएगा? 3k आएगा। इसी तरह b का वैल्यू क्या है? -25 आएगा। और c का वैल्यू क्या है? k प्लस 8 आएगा। अब इनको हल करना है। क्या? c/a के फॉर्म में। c क्या है? c/a के फॉर्म में हल करना है। c/a के फॉर्म में तो क्या आएगा? k प्लस 8 बाय क्या आएगा? 3k आएगा। ये किसके बराबर बोला गया? तो 3 के बराबर है।
तो के प्लस 8 इजिकल टू क्या आएगा, 3 तिया 9 के, ये क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के का क्या आएगा 9 के में से 1 के जाएगा तो क्या आएगा ये 8 ऐसे, 9 के में से 1 के गया तो 8 के, तो के का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, 8 8 का कैंसिल, तो के का वैल्यू क्या आया 1 आया, के का वैल्यू क्या आया 1 है। ऑप्शन क्या है ए है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो क्या होगा, पूना पैक्ट है, गांधी इरविन समझौता है, क्रिप्स मिशन है, सवनी अवज्ञा आंदोलन है। तो गांधी इरविन समझौता कब हो गया था 1931 में, तो गांधी इरविन समझौता 1931 में। क्रिप्स मिशन कब हुआ था 1942 में। सवनी अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इससे पता चल जाएगा कौन पहले आएगा। और पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट 1932 में। आप बतला रहा है सबसे पहले कौन हुआ 4 नंबर, ये होगा फर्स्ट नंबर। सेकंड में क्या आएगा 30 के बाद 31, दूसरे पे ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये आएगा। तो ऑप्शन क्या बना 4 2 1 3, 4 2 1 3 किस में दिया गया है 4 2 1 3, ऑप्शन सी है। क्या है ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पियन सागर झील के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करें विचार करें। यह एशिया यूरोप महाद्वीप के विभाजक है, क्या है एशिया द्वीप के यूरोप के विभाजक है, सही है। कजाकिस्तान की सीमा इससे लगती है कैस्पियन सागर से, सही है ये भी कथन। यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है, नहीं। ये क्या विश्व के सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है, नहीं। ये स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है। ऑप्शन क्या बना 1 और 2 कथन क्या है सत्य है, 1 और 2 कथन क्या है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉप स्पोर्ट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें विचार करें। किसमें हॉप स्पोर्ट्स में, तो कौन से कथन सत्य पूछा गया है। इसकी अवधारणा यूएनईपी द्वारा जारी की गई है, यूएनडीपी के द्वारा नहीं, किसके द्वारा की गई है IUCN के द्वारा की गई है। ये कथन क्या गलत है। इसका उद्देश्य विश्व की क्षरित हो रही प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना है। क्या होगा इसका, ये विश्व की क्षरित और रही प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना, नहीं ये समुद्री जैव की विविधता तथा आवास की क्या करना संरक्षण करना। ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये समुद्र को करेगा, समुद्री जीव को। भारत के अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप को हॉप स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, ये कथन क्या है सही है। ऑप्शन क्या है केवल थर्ड सही है, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संज्ञानात्मक गुण विद्यमान है, तो कौन से है विद्यमान, तो संविधान सर्वोच्च है, सही बात है। संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है, सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, सही है। ऑप्शन क्या हो गया 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। तो ये अनुच्छेद कितना है 200 है, क्या है अनुच्छेद 200 है, जो राज्यपाल विधेयक को मंजूरी दे सकता है, रोक सकते हुए हैं, पूर्ण विचार के लिए भी वापस भेज सकते हैं।
और राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या है, आरक्षित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से क्या करना है, सुमिलित करना है। तो सूची एक में क्या है, विधि के सम्मुख समानता, किस अनुच्छेद में आएगा, विधि के सम्मुख समानता, यह अनुच्छेद 14 में आएगा। कार्य करने का अधिकार किस में है, यह अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां क्या है, ये 42 होगा। बच्चों के लिए मुफ्त, ये मुफ्त किस में, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को अनुच्छेद 45 में है। ऑप्शन क्या है, 3 4 1 2, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाएगा संविधान के संरक्षक, उच्चतम न्यायालय को। क्या कहा जाएगा, उच्चतम न्यायालय को। तो उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद में आएगा, अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, तीन कंपनियां के सायरन शुरू में एक साथ बजते हैं। तीन कंपनियां हैं, उनके सायरन कब बजते हैं, एक साथ बजते हैं। क्रमशः 12 मिनट में, किसी का 16 मिनट में, किसी का 20 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। ठीक, उनके पहले एक साथ बजने के समय 16 घंटे 12 मिनट की अवधि में कितनी बार एक साथ बजेंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो क्या ले लेना है हम लोग को, एलसीएम ले लेना है। 12 16 20, 12 16 20 का एलसीएम क्या होगा, ये 12 16 का पहले देख लीजिए, 4 तिया 12, 4 क्या होगा 48, दोनों में आ रहा, 12 चौका 12, 16 तिया 48 आ गया, यानी ओरल कीजिए तो 24, तो क्या आएगा 240 आएगा इसका एलसीएम। तो 12 कितना जो 240 आएगा, तो 20 बार में आएगा। सोलह कितना 240, तो 15 बार में आएगा। 20 कितना बार में 240, तो 12 बार में आएगा। तो क्या आएगा 240 कितना, ये तीनों को जोड़िए, इस तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, दो सौ चालीस, क्या ये मिनट है, आवर में करने के लिए इसको काटिए 4, तो क्या आएगा 4 घंटा आएगा, 4 आवर आएगा। क्या आएगा 4 आवर आएगा। क्या बोला गया था, 16, क्या है 16 घंटे, क्या ये 16 घंटे 12 मिनट, कितना है 16 घंटे 12 मिनट है। तो 16 घंटे 16 आवर 12 मिनट में ये 4 से क्या कीजिए, भाग कीजिए। तो क्या आएगा ये 4 बार में, यानी लगभग 4 + 1 5, यानी 5 बार क्या होगा एक साथ बजेंगे। कितनी बार बजेगा, 5 बार, लगभग 5 बार बजेगा एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन में है, यदि 2 पुरुष 3 महिलाएं एक साथ काम को 8 दिन में, 2 पुरुष 3 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में करती है, तो 3 पुरुष 2 महिलाएं 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 4 महिलाएं एक साथ काम कितने दिनों में कर सकते हैं। तो वही हो गया M1 D1 वाला पे बन जाएगा। ये क्या कहा गया है, 2 मैन है प्लस क्या है 8 वोमेन है, ये कितने दिन में काम करेगी, 8 दिन में। दूसरा क्या है, 3 पुरुष है 3 मेन प्लस क्या 2 वोमेन है,
ये कितने दिन में काम करेगी? 7 दिन में। पूछा गया क्या? 5 पुरुष 4 महिलाएं। पहले इसका निकाल लीजिए, कितना आएगा? 8 दूनी 16 मैन, 16 मैन प्लस क्या होगा? 64 ओमेन आएगा। मैन और ओमेन का वैल्यू निकाल लीजिए, 7 या 21 मैन प्लस क्या होगा? 14 ओमेन आएगा। ये 21 मैन और 16 मैन एक साथ जाएगा तो कितना आएगा? 5 ओमेन आएगा, 5 मैन आएगा। ये 64 और 14 एक साथ जाएगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? एक सेकेंड, एक जगह गलत है। ये देखिए यहाँ पर क्या किए हम? 3 मेन था ना, 3 महिलाएं, ओमेन कितना? 3 है, हम 8 ले लिए थे, ये गलत है। यहाँ क्या आएगा? 8 तिया 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। तो 24 ओमेन से 14 ओमेन गया तो कितना आएगा? 10 ओमेन आएगा। तो मेन ओमेन का वैल्यू क्या आएगा? मेन बाय क्या होगा? ओमेन। तो क्या आएगा? ये 10/5 आएगा। 5 1 जा 5 2 जा। तो मैन ओमेन का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। मेन 2 है, ओमेन कितना है? 1 है। महिलाएं 1 है तो मेन कितना? 2 है। तो इनका वैल्यू पुट कर लीजिए किस पे? कितना था ये? 5 पुरुष 4 महिलाएं, क्या है? तो कुल क्या आएगा? कुल काम क्या आएगा? कुल काम क्या था? 8 दिन काम करना है तो 2 मैन को 3 महिलाएं को। तो मैन का वैल्यू क्या था? 2 था। 2 महिलाएं का वैल्यू क्या था? 1 था। तो क्या आएगा? 8 ही यहाँ, ये क्या होगा? 4 + 3 7, 8 सत्ते 56 आएगा। 56 दिन कार्य करेगा, कुल काम होगा। अब पूछा गया था 5 मैन का 4 ओमेन का निकालना। तो काम कितना होगा? 1 दिन काम कर रही है तो क्या होगा? 5 × 2 प्लस क्या होगा? 4 × ओमेन का कितना? 1 था। कितना आएगा? 5 दूनी 10, 10 4 14। तो कितना है? 14 दिन ये काम करेगी। पूछा गया 5 पुरुष और 4 महिलाएं को काम करने समाप्त करने में कितना है? तो टोटल काम कितना था? 56। तो ये कितना आएगा? 14, 14 चौक, यानी 4 दिन में। कितना दिन में समाप्त करेगी? 4 डेज में समाप्त करेगी। क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे, देखिए क्या पूछा गया है। 5 पुरुष 4 महिलाएं एक साथ काम करके कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? तो इसका वैल्यू कितना आया था? 14 आया था। टोटल कार्य कितने दिन में किया जाएगा? तो 56 दिन में। कितने दिन में किया जाएगा? 56 दिन में। तो उनसे भाग दिए तो कितने दिन में महिला काम करेगी? 4 दिन में। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी आएगा, सॉरी ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, 4 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सही सम्मिलित युग्म पहचाने। सही सम्मिलित युग्म कौन सा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक का? तो ये है अनुच्छेद 39 में आता है। ऑप्शन क्या है? डी है। अनुच्छेद के कारण पकड़ लिए। पुरुष तथा स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद कितने में है? 39 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? ये है किसके प्रति? ये विधानसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायित्व है। क्या? उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है? क्या पूछा गया? कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, नहीं किसमें है? ये राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में है। ये कथन क्या है? गलत हो गया। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, नहीं।
इनका अलग अध्यक्ष होते हैं, कौन होंगे? तो कैबिनेट सचिव होते हैं, कौन होंगे? सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं, जो भारत के क्या है, सर्वोच्च पद सिविल सेवक होते हैं। तो ये भी कथन क्या गलत है? 9(1) 9(2) ऑप्शन क्या है? डी होगा। 9(1) 9(2) होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104वां 104वां संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? कितनी है? तो 550 है। कितनी है? 25 जनवरी 2020 से लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 550 है। तो 530 तो राज्य से आएगा, 20 का आएगा केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, तो दोनों मिला के कितना आएगा? 550। ये पूछ जाए कि राज्य से कितना और केंद्र शासित प्रदेश से कितना आएगा, ये क्या है? राज्य से, सारे राज्य मिला के 530 आएगा, ये केंद्र शासित प्रदेश से आएगा 20, केंद्र शासित प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य वित्त संबंधों के विवेचन की गई है, किसमें की गई है? यह अनुच्छेद 268 से लेके 293 के अंतर्गत है। ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CSA4 इंटू 2H2O। ऑप्शन क्या है? ए है। ऑप्शन क्या है? ए है। इसका उपयोग किस में किया जाएगा? तो कृषि के मिट्टी सुधारक उर्वरक के रूप में, या ड्राइवल के रूप में, या प्लास्टर बनाने के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल किससे बने होते हैं? तो सौर सेल किससे बने होते हैं? ये जर्म किससे बने होंगे? जर्मेनियम और एल्यूमिनियम तो नहीं, सिलिकॉन के बने होंगे। ए और सी होगा। ऑप्शन क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेते हैं। क्या? कोई हिंदी लेगा, कोई इतिहास लेगा, या कोई क्या रहेगा? दोनों लेगा। जैसे देखते हैं ना इंटर में क्या है, मैथ भी बायो भी, तो कोई ऑप्शनल में मैथ लिया जाता है, कोई मैथ नहीं लिया जाता है, मेन सब्जेक्ट बायो। तो इसी तरह है, ये क्या है? हिंदी है। ये हिंदी हो गया। ये क्या हो गया? हिस्ट्री हो गया, इतिहास। अब बोल रहा है हिंदी कितना? 66% है। कितना हिंदी? 66% हिंदी, 59, सॉरी, 66% हिंदी, 59% क्या? इतिहास है। कुल उम्मीदवारों की संख्या क्या? 3000 है। तो कितने उम्मीदवारों ने हिंदी इतिहास दोनों लिए हैं? तो क्या होगा? कोई 100% होगा। पेज है, हाँ पेज है, नीचे नीचे बना रहे हैं। क्या कोई क्या होगा? 100% होगा अपने आप में। उसमें से क्या बोल रहा है? 66% प्लस क्या? 59%। कितना? 9 6 5, 6 5 11 1 12, 125। क्या होगा? एक सेकंड, ये क्या होगा? 66 प्लस क्या होगा? 59 में से माइनस 100% कर दीजिए। ये क्या? 100 है। माइनस 100, तो क्या आएगा? 125 आया था, माइनस 100 कीजिए तो कितना आएगा? 25% आएगा। क्या है? 25% आएगा। तो क्या बोला? दोनों कितना है? 25% है। कितना है ये दोनों मिलके 25% आएगा।
आप बोला क्या 66% क्या हिंदी है, तो 25% इसमें से घटा दीजिए, 66 में से 25 जाएगा तो केवल हिंदी कितना है 41%। ओनली हिंदी पूछे तो 41% है। इसी तरह 59 में से 25 घटा दीजिए, कितना आएगा ये 34% क्या आएगा हिस्ट्री आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो कितने उम्मीदवारों ने हिंदी इतिहास दोनों लिए, तो कितने हैं 25%। 25% निकाल लीजिए 3000 का, 3000 है स्टूडेंट, उम्मीदवारों की संख्या कितना 3000, 25 बटे क्या होगा 25% है देगा 100, 20 कर दिया 25 दिया 75, तो 750। तो दोनों हिंदी और इतिहास कितने बच्चा लेंगे, तो 750 बच्चे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या 0 है, ए स्क्वायर बाई बी सी, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई क्या ए बी एस बाई होगा यहाँ पे, ये किसके बराबर आएगा, एक बनाइए, ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस क्या है बी स्क्वायर बाय सी ए प्लस क्या है सी स्क्वायर बाई क्या है ए बी है। तो ये सारा का क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा ए बी सी आएगा। जहां नहीं है देखिए यहाँ ए नहीं है तो ए का स्क्वायर कर दीजिए, ए को ए स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा ए क्यू आएगा, प्लस क्या आएगा ये साइड में देखिए बी नहीं है तो यहाँ बी से मल्टीप्लाई आएगा तो क्या होगा बी को बी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यू बनेगा, प्लस क्या है यहाँ देखिए सी नहीं है तो सी आएगा, तो सी को सी स्क्वायर से करेंगे ऊपर में तो सी क्यू आ जाएगा। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 3 ए बी क्यू सी क्यू। इसका फॉर्मूला क्या होगा 3 ABC होगा बाई क्या होगा ABC होगा, ABC ABC का दिया ऑप्शन क्या है, आंसर क्या आया 3 आया। किस में दिया हुआ है ये फार्मूला कैसे है सो देखिए, ये फार्मूला है ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस क्या होता है 3ABC इजिकल टू 0, ये फार्मूला है। देखिए आप लोग भी ये क्या ए क्यू को प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को इस साइड करेंगे तो क्या आएगा, इस साइड करेंगे तो 3ABC आएगा। यही चीज यहाँ पर यूज किए गए, यही फार्मूला को इसके पे धर के यूज किया गया तो 3ABC आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सेना किसके नेतृत्व में भाग लिया था, तो किसके नेतृत्व में भाग लिया था ये लाफायते, किसके लाफायते। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो ये है 1783 में, कब 1783 ईस्वी में पेरिस संधि के तहत समाप्त हुआ। किस संधि के तहत हुआ, पेरिस संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, क्या है थर्मोप्लास्टिक नहीं है, यह है नियोप्रीन, क्या है नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। क्या है ये सिंथेटिक रबर है, क्या है ये सिंथेटिक रबर है, क्या सिंथेटिक रबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, ये इथोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाएंगे इथोलॉजी। बायोनोमी क्या कहलाएंगे, तो जीवन के नियमों का अध्ययन, जीवन के नियम का अध्ययन को बायोनोमी कहेंगे। बायोनिक्स किससे कहेंगे, सॉरी ये बायोनिक्स क्या है जीवन के नियमों का अध्ययन है, बायोनिक्स क्या है जीवन के नियमों के अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये है आपको चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। पूछ दे खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय शतरंज खेल का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला भारत में? ये मिला रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विगम सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो सम्मिलित नहीं है? सदाबहार वनस्पति सिनकोना सही है। आर्द्र पर्णपाती सागवान सही है। मरुस्थलीय वनस्पति केजुड़ीना ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। ज्वारीय वनस्पति सुंदरी ये सही है। ये क्या आएगा यहाँ पे? अकासिया या नाफगन फनी आएगा। क्या आएगा? नाफ फनी। नाफ सॉरी नाग फनी होता है। क्या है? नाग फनी। नाग फनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन क्या है? फर्स्ट, भारत में सर्वप्रथम 1966 से लेके 1967 में पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के व्यापक रूप अपनाया गया। ये व्यापक रूप अपनाया गया हरित क्रांति में। तो क्या पूछा गया? सत्य नहीं है। ये कथन क्या सत्य था? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर नॉर्मन बोरलंग ने लिया। तो किसने किया था? डॉक्टर नॉर्मन बोरलंग सर्वप्रथम। हरित क्रांति का क्या है? एस 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 क्या है? एम एस स्वामीनाथन है। क्या है? एम एस स्वामीनाथन है। एम एस स्वामीनाथन है। ये कहाँ? भारत में है। स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये कथन क्या गलत है? ये पूछा जाए विश्व में तो सही है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एम एस स्वामीनाथन को जाता है। ये कथन सही है। कथन कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक को दूसरे से सम्मिलित कीजिए। संगीतकार है, ये वाद्य यंत्र है। तो पन्ना लाल घोष क्या थे? पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते थे। पालघात रघु क्या थे? ये मृदंग है। पालघात बसु क्या है? मृदंग। लतीफ अहमद खां क्या है? तबला के लिए थे। एस बालचंद किस लिए है? तो वीणा के लिए। किसके लिए है? वीणा के लिए। ऑप्शन क्या होगा? 4 3 2 1 ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विगम कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा विगम गलत है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पेरिस की संधि से हुआ, सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि, ये भी कथन सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपत्तनम की संधि से, सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे हुआ? ये एक्स ला सैपल की संधि से। ये गलत कथन क्या है? गलत है। ये कथन क्या है? गलत है। तो प्रथम एक सेकेंड, क्या है? कौन सा युगम गलत है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है?
ये मद्रास की संधि से हुआ। किससे हुआ है? ये मद्रास। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किससे हुआ? मद्रास की संधि से हुआ। ये कथन क्या है? गलत है। द्वितीय क्या? मंगलोर की संधि से। तृतीय श्रीरंगपट्टनम की संधि है। प्रथम कर्नाटक युद्ध है एक्स सैफला संधि से है। ये कब हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध? तो ये 1746 से लेके 1748 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन 1840 से लेकर 1872 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कूका आंदोलन के लिए कौन सा गलत है? यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। सही कथन है। पूछा गया कथन गलत। इस आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल एवं उसके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुई। ये भी कथन सही है। कूका आंदोलनकारी खुद के हाथ से बने वस्त्र पहनते थे। सही बात है। यह आंदोलन मणिपुर के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन मणिपुर के क्षेत्र में प्रारंभ नहीं हुआ। कहाँ हुआ था ये हुआ था पंजाब में। कहा? पंजाब में। पंजाब। ये ऑप्शन क्या है? डी गलत है। ऑप्शन क्या है? डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन एक को कथन दो, कथन ए और कथन आर है। क्या है? अमेरिकी डॉलर को और ब्रिटिश पाउंड की द्रव्य मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्य मुद्रा कहा जाता है। सही बात है। कथन सही है। कथन आर क्या है? विश्व बाजार में इन मुद्राओं की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है। सही है। दोनों क्या है? सही है। आर ए की व्याख्या है। ऑप्शन क्या है? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पुस्तक खरीदते हैं। कितने? 11 पुस्तक 10 रुपये में खरीदते हैं। 11 रुपये में 10 पुस्तक बेचते हैं। उसे कितने प्रतिशत का क्या लाभ हुआ? क्या बोला गया? 11 पुस्तक यानी 11 बुक कितने में खरीदे? 10 रुपया में। एक पुस्तक कितने में खरीदे होंगे? एक बुक क्या होगा? 10/11 होगा। ठीक। और दूसरा क्या बोल रहा है? 10 पुस्तकें यानी 10 बुक 11 में बेचते हैं। 11 में क्या करते हैं? बेचते हैं। एक पुस्तक कितने में बेचेंगे? 11/10 में बेचेंगे। 11/10 में बेचेंगे। तो लाभ क्या होगा? नीचे है पेज। ये 11/10, एक 10/11। लाभ क्या होगा? ये 11/10 था और एक क्या था? 10/11 था। कितना आएगा? दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 110 आएगा। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 माइनस 100 तो कितना का? 21 का 100 पे होगा। कितना का लाभ हुआ? 21। लाभ परसेंट क्या होगा? अब लाभ परसेंट निकाल दे रहे हैं। गेन परसेंट वही लाभ क्या है? 21 का 100 पे हुआ है। हमें कितना पे निकालना था? 10 का 11 पर कितना होगा? तो क्या होगा? ये 21/100 नीचे, 10 नीचे, 11 क्या होगा? ऊपर आएगा। और ये क्या है? 100 है। ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया। 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100। एक कितना आएगा? 21% आएगा। कितना आएगा? 21% का लाभ पे बेचा है। ऑप्शन वो कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? 21% का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे अक्षर का समूह उसी प्रकार है। तो गवर्न है तो ये लिखा इस तरह से। तो मौखरी किस तरह से लिखा जाएगा? देखिए,
ये क्या किए गए हैं, जी 7 पे आएगा, ओ 15 पे आएगा, भी कितना पे आएगा 22 पे, ई कितना पे आएगा 5 पे, आर कितना पे आएगा 18 पे, एन कितना 14। इसमें क्या किया है, अरेंज यानी जो डिसेंडिंग ऑर्डर से किया है। तो सबसे बड़ा संख्या क्या भी है, तो भी ले लिया। उसके बाद आर है, आर 18 पे आएगा, ओ 15 पे आएगा, एन 14 पे आएगा, जी कितना पे आएगा 7 पे आएगा, ई कितना पे 5 पे। तो क्या किए गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें भी लिख लीजिए, एम कितना आएगा 13, ओ कितना है 15, सी 3, के 11, ई कितना 5, आर कितना 18, वाई कितना है 25। ये याद होना चाहिए। तब कहाँ से चालू होगा, वाई से चालू होगा। वाई के बाद क्या आएगा 18 आएगा, आर आएगा, वाई आर, आर के बाद क्या आएगा ओ आएगा, ओ के बाद क्या आएगा एम आएगा, एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद के आएगा, के बाद क्या आएगा ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा सी आएगा। तो लास्ट में सी देखिए, इसमें लास्ट में सी नहीं काट दीजिए। वाई आर ओ एम, उसके बाद के ई सी, ऑप्शन क्या है बी होगा, ऑप्शन क्या है बी होगा। इसमें क्या एम ई के है, ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मानसिक धर्म का कारण होता है। तो मानसिक धर्म का कौन सा है, तो प्रोजेस्टेरोन है। ये क्या है, ये बंद हो जाएगा तो क्या है, मासिक धर्म का क्या होगा कारण होता है। एस्ट्रोजन क्या है, एक हार्मोन है जो क्या है मुख्य रूप से महिलाओं के यौन और प्रजनन का क्या विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। तो कौन है, चार्ल्स डार्विन है। कौन है, चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिकों तथा सब भारिकों का संबंध सही है। कौन है, सही पूछा गया। समस्थानिकीय द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, नहीं समान नहीं होते हैं। समभारिका की परमाणु संख्या समान होते, परमाणु संख्या समान नहीं होते हैं। तो क्या हो गया, 9 तो 1, 9 तो 2, ऑप्शन क्या है दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। क्या होगा इसका आंसर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, ये क्षार होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्षारक होता है, बेस होता है। एसिटिक अम्ल क्या है, क्षीण होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल है। ऑप्शन क्या बन गया, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। ये कथन क्या है, सही है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों मध्य के सहयोग एवं एकीकरण के मार्ग प्रस्तुत करती है। ये भी कथन सही है। क्या होगा, 1 और 2 सही है। क्या है, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से प्रमुख सिर्फ कौन सी सही है। तो कौन सी सही है प्रमुख, तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था की स्थान द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। सही बात है। इसमें कहा गया है राज्य स्तर पर नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण प्रथम बिंदु माना जाता है, नहीं प्रथम बिंदु नहीं माना जाता है। तो क्या है, ऑप्शन केवल एक ही सही है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है ये योजना, ये क्या है कार्यक्रम है। तो प्रथम योजना कब हुआ था, तो प्रथम योजना सामुदायिक विकास के लिए था। किसके लिए था, सामुदायिक विकास के लिए, ऑप्शन क्या है सी होगा। द्वितीय योजना किस लिए था, यह तीव्र औद्योगिकरण के लिए था। तृतीय योजना किस लिए था, यह आधारभूत उद्योगों का। चतुर्थ योजना किस लिए था, ये स्वावलंबन की प्राप्ति तथा स्थिरता के लिए। ऑप्शन क्या हो गया,
3 1 4 2 ऑप्शन सी 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति आय के होते हैं डैश आंकड़े किस अवधि पर आधारित है? किस अवधि पर आधारित है? यह है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक है। क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए में क्या है? वर्ष 1912 ईस्वी में पटना में कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ था। ये क्या है? सही बात है। ये 1912 में पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ था। आर क्या है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता मजरूल हक किए थे। ये क्या है? गलत है। किसने किए थे? ये किए थे आर एन मुधोलकर। तो कथन एक क्या सत्य है, जबकि आर क्या असत्य है? ऑप्शन क्या है? सी है। ऑप्शन क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसकी लंबाई बिहार में सर्वाधिक है? तो बिहार में सर्वाधिक किसकी है? तो घाघरा का कितना है? 83 है। गंडक का कितना है? 260 है। महानंद का कितना है? महानंदा का 376 है। और बागमती का कितना है? 394। ये सब क्या किलोमीटर में है। सबसे ज्यादा किसका बिहार में? बागमती का। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में बजट पर बहस के साथ ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था? किसमें मिला था? ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। किसमें मिला था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो ये क्या आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन वाले हैं प्रश्न। तो कथन ए में क्या? बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ये कथन क्या सत्य है? ये क्या सही है? आर क्या? उत्तर पश्चिमी फेज फर्स्ट के क्षेत्र में सर्वाधिक जिला संख्या। ये भी कथन क्या है? सही है। क्या है? ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर का ये सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन क्या है? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिन होंगे? कितने दिन होंगे? तो देखिए ईयर क्या सेम है, ईयर को नहीं लेना है। ये क्या 26 जनवरी क्या है? 26 जनवरी से लेके 15 मई निकलना है। तो जनवरी का मंथ ले लीजिए। जनवरी जनवरी का क्या आएगा? फरवरी। फरवरी के बाद मार्च। मार्च के बाद अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई। तो जनवरी में कितना दिन हो गया? 26 दिन। फरवरी में कितना है? 2008। क्या लीप ईयर है? 4 से भाग लग रहा था, कितना आएगा? 29 आएगा। मार्च कितना होगा? 31 डेज का होगा। और अप्रैल कितना होगा? 30 डेज का। और मई में 15 मई, तो 15 मई तक लेना है। कितना आएगा टोटल? 9 1 10, 16, 16 5, 21 का 1, कैरी कितना हो गया? 2, 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 1 11। तो कितना है? 11। 11।
11 दो, एक सेकेंड, 11 दो 13 आएगा, 131 दे जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया हुआ, क्या होगा 131 दिन आएगा दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रम में सजाइए। ये क्रम में सजाना है। पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, भ्रूण होगा। पहले बच्चा, नवजात, वयस्क, भ्रूण। पहले क्या भ्रूण होगा, ये 1 नंबर पे आएगा। दूसरे पे क्या होगा, नवजात होगा। तीसरे पर क्या होगा, बच्चा होगा। फिर चौथे पर युवा बढ़ेगा। फिर क्या होगा, वयस्क होगा। क्या बना, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1। ऑप्शन क्या ए ही में है, 3 2 1 5 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है। इनमें से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है तो कौन है, इसमें है ना 6 गो पार्टी को राष्ट्रीय दलों में मान्यता प्राप्त है। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, इसमें नेशनल पीपुल्स पार्टी है। तो कौन कौन से जो 6 राष्ट्रीय दल है, तो पहला क्या बीजेपी, दूसरा क्या कांग्रेस, तीसरा क्या बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एम आएगा, मार्क्सवादी है, फिर से क्या नेशनल पीपल्स पार्टी। 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन 2 वर्गों के बीच संघर्ष होता है, पूंजीवादी और सरहरा के बीच होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है तो किसने कहा है, ये ईवी टाइलर ने कहा है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, तो रैम क्या है, एक प्राथमिक है, प्राइमरी मेमोरी है। क्या है ये, प्राइमरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन वाले हैं प्रश्न, कथन पढ़िए। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, ये कथन क्या सही है। पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा निर्माण करती है, ये भी कथन सही है। और क्या, आर ए का सही व्याख्या भी है, ऑप्शन क्या है ए होगा। दोनों कथन क्या है सही है और आर ए का सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज में है, इसका पैटर्न बतलाना है। ये कितना है, 117 98 80 64 42। देखिए यहाँ क्या है, 18 क्या गया है, घटाया गया है। यहाँ क्या है, 16 घटाया गया। इसमें कितना घटाया गया, 9 8 17, यानी -19। ये -19 -18 -16। यहाँ कितना घटाया जाएगा, पहले देखिए इसमें क्या एक घटाया गया -1, यहाँ आते आते क्या होगा -2। अब क्या घटाया जाएगा -3, तो क्या होगा -13 घटाइए, 64 में से 13 जाएगा तो क्या आएगा 5 और 1 51 आएगा। क्या आएगा 51 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, खाली जगह पर 51। 51 में से कितना घटाया गया है यहाँ, तो -9। यहाँ क्या घटेगा 4 घटेगा, तो 42 आएगा। सही है, क्या होगा 51 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करे, विचार करे। तो कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा है, इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं होती आती है, ये कथन क्या है सही है। इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है, सही है। या पूर्वी प्रशांत महासागर में प्रकट होती है, ये भी कथन सही है। ऑप्शन क्या, 1 और 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, ये किसका कथन है, ये कथन किसका है, यह लुई चौदवा का। किसका कथन है, लुई चौदवा का ये कथन है। किनका है, लुई चौदवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किस वर्ष शुरू हुआ था,
वर्ल्ड वाइड वेब का? ये हुआ था 1989, ऑप्शन बी। क्या है ये? 1989 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। तो क्या है ये कथन? तो कौन सा सही पूछा गया है? अकबर ने सुलह ए स्कूल का सिद्धांत अपने गुरु अब्दुल लतीफ से सीखा था। कथन सही है। अकबर इबादत खाना का निर्माण कर प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा का आयोजन किया निश्चित किया था। ये भी कथन क्या? सही है। क्या दोनों कथन सही, एक और दो? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो ये है अनंत होगा। क्या होगा? समतल दर्पण में क्या होगा? अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है, एक सही है कथन। मध्य स्थिति में स्थित ऊर्जा अधिकतम है, नहीं, स्थित ऊर्जा अधिक नहीं है, कम होगा। मध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम है, नहीं, केवल क्या? एक सही है। क्या? केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, मैथ का है, इसका कमेंट में बतलाएगा। एक क्वेश्चन मैथ आप लोग के लिए रोज रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इनमें से कौन सा असत्य है? किसी पंचभुजा के सभी कोणों की योग 540 होगा। पंचभुजा, पंचभुजा क्या है? यानी 90 90 का हर एक कोण बनेगा। ये कथन क्या है? पूछा गया असत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। एक अष्टभुज में 16 विकर्ण होते हैं। एक अष्टभुज में 16 नहीं, 16 नहीं होंगे। किसी संभाव शतभुज में 360 को, ये सही है, 120 आएगा। ये भी सही है। ऑप्शन क्या है? बी गलत है। सूची एक को सूची दो से क्या करना? सम्मिलित करना है। ये संगम साहित्य है, ये क्या? रचनाकार है। तो कुरल किसके लिए है? कुरल है तिरुवल्लपुरम के लिए। मणि मेखले किसके लिए है? ये शीतलेश नार के लिए है। शिल्पादिकारम किसके लिए है? इलगो वादिगल के लिए है। मरुंग गरुपादय किसके लिए है? ये नकवीरर के लिए है। ऑप्शन क्या हो गया? बी हो जाएगा। 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान के समय किस पाल वंशीय शासक को पराजित किया था? किससे? तो ये महिपाल को किए थे पराजित। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे प्लान के सूत्रधार निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? ये सर आर्देशियर दलाल थे। क्या थे? सर आर्देशियर दलाल थे। ऑप्शन ए है। ये कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का हास्य क्रम क्या है? तो पहले क्या होगा? सबसे ज्यादा सेवा, तब उद्योग, तब कृषि। क्या है? दी होगा। क्या होगा? सेवा, उद्योग, कृषि। इस पे ही भारत में सकल घरेलू उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी होता है। ये कौन सा बीमारी है? ये फफूंद बीमारी है। फफूंद से होता है। किससे होता है? फफूंद से। ये कवक जनित रोग है। क्या है? कवक जनित रोग है। क्या है? कवक जनहित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट प्रश्न है इस सेट का।
क्या मानव रक्त क्या होगा, मानव रक्त का पीएच कितना होगा, 7.37 से लेके 7.35 से 7.4। दूध का क्या होता है, 6.4 से 6.8। मानव का लार, लार कितना होगा, 5.5 से 7.5 के बीच। मानव मूत्र 4.6 से 8.8। क्या होगा, ऑप्शन सी, 2 3 1 4। और आप सभी के लिए इतना ही था। ये प्ले लिस्ट है जीके जीएस मॉक टेस्ट और ये इंग्लिश के हैं। आप आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।